हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल कोचिंग एकेडमी। मैं हूं सुजाता मैम, आपको सिखाती हूं 10th एसएससी अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। इन लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 3.3 फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो बच्चों, इन प्रैक्टिस सेट 3.2 जो कि बेस्ड ऑन था हाउ टू फाइंड आउट nth टर्म ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रैक्टिस सेट 3.3 वाज बेस्ड ऑन how to find out the sum of given number of terms। तो ये जो प्रैक्टिस सेट 3.3 है ये कंबाइन होगा प्रैक्टिस सेट 3.2 एंड 3.3 का। यहाँ पे हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलो बच्चों, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी यहाँ पे देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 1st Jan 2016, Sanika decides to save rupees 10, rupees 11 and on second day and rupees 12 on third day. If she decide to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? सानिका नाम की एक लड़की है, उसने डिसाइड किया कि चलो मैं नया साल स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे मैं 2016 1st Jan 2016 ये जो न्यू ईयर है तो उस पे मैं हर दिन, पहले दिन पे मैं सेविंग करूंगी 10 रुपीज का, सेकेंड डे पे मैं सेविंग करूंगी 11 रुपीज का, थर्ड डे पे मेरा सेविंग होगा 12 रुपीज का, ओके एंड सो ऑन। इफ शी डिसाइड टू सेव लाइक दिस, देन ऑन 31st December 2016 जो ईयर का लास्ट डे 31st December 2016, इस पे उसका टोटल सेविंग कितना होगा। देखो एकदम क्लियरली मैं आपको समझा देती हूँ। सानिका नाम की लड़की है, वो डिसाइड कर रही है कि वो हर एक दिन कुछ तो सेविंग करेगी, लेकिन उस सेविंग का पैटर्न क्या है। देखो, फर्स्ट डे पे वो 10 रुपीज सेव कर रही है, सेकेंड डे पे वो 11 रुपीज सेव कर रही है, थर्ड डे पे वो 12 रुपीज सेव कर रहे हैं। ऐसे पूरा साल सेविंग करने के बाद 31st December 2016 यानी कि जो ईयर का लास्ट डे है उस पर उसका क्या सेविंग होगा, टोटल सेविंग हमें यहाँ पे निकालना होगा। तो आपको अगर 3.2 एंड 3.3 आसानी से मीन्स एकदम अच्छे से समझ गया होगा तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी कि टोटल उसने कितना सेविंग किया। तो चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की एडिशन करनी है। तो यहाँ पे मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने टर्म्स है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये है 2016 ईयर, तो यहाँ पे 2016 इज अ लीप ईयर, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होने वाले 366। कैसे, तो देखो ये 2016 है, 2016 है यहाँ पे, ये 2016 है, तो 2016 इज अ लीप ईयर। हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस इज लीप ईयर। तो यहाँ पे 2016 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे 4 5 जा 20, 0 0 1, यहाँ पे 16, 4 4 जा 16, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 रिमाइंडर आ रहा है। कितना रिमाइंडर आ रहा है, 0 रिमाइंडर आ रहा है, देयरफॉर इट इज अ लीप ईयर। तो हमने देखा है कि 2016 इज अ लीप ईयर। तो यहाँ पे देखो, द गिवन एपी विल बी, द गिवन एपी विल बी, पहले एपी लिखो। यहाँ पे एपी क्या होगा बच्चों, एपी क्या होगा 10, 11, 12 एंड सो ऑन। लास्ट डे का सेविंग कितना होगा ये मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे फाइंड आउट करने। हियर 2016 इज अ लीप ईयर। इस लीप ईयर का मतलब क्या है, वहां पे आपको फरवरी मंथ में 29 डेज मिलते हैं। कितने डेज मिलते हैं, 29। तो ये 2016 इज अ लीप ईयर, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ डेज इन 2016 इज इक्वल टू कितना हुआ 366। तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, n इज इक्वल टू 366 लेना है। इसका मतलब मुझे टोटल 366 टर्म का यहाँ पे एडिशन करना है। also यहाँ पे a लिख दो, a कितना है हमारा 10, d कितना है, d का फॉर्मूला t2 माइनस t1 है, तो 11 माइनस 10 यहाँ पे आएगा 1। तो चलो मुझे क्या करना है बच्चों, मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। मुझे टोटल सेविंग निकालना है यहाँ पे, इसका मतलब SN निकालना है, और n का वैल्यू यहाँ पे हमने कितना लिखा है 63 66। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये अपना फॉर्मूला है।
तो यहाँ पे मुझे कितने टर्म्स का एडिशन निकलना है, कितने टर्म्स का एडिशन निकलना है, 366। अभी यहाँ पे 366 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू ए क्या है मेरा 10 है, प्लस n-1 क्या होगा, 366 - 1 होगा। यहाँ पे d का वैल्यू यहाँ पे देखो हमने कितना निकाला है 1। अभी सिंप्लीफाई करो बच्चों, सिंप्लीफिकेशन करना है यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हम करते, तो देखो क्या होगा, 366 यहाँ पे डिवाइड जा रहा है, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, तो ये हुआ आपका 183 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या होगा 20 प्लस देखो यहाँ पे 10 2 जा 20 प्लस 365। अभी यहाँ पे देखो क्या किया है, 366 - 1, 365 इंटू 1 365 हुआ, तो चलो यहाँ पे 183 इंटू ये कितना हुआ 385 हुआ, कितना हुआ 385 हुआ। तो चलो यहाँ पे कैलकुलेशन करते, कितना आएगा मल्टीप्लीकेशन, 385 इंटू 183, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 and 1 25, 3 3 जा 9, 9 and 2 11, 0 8 5 जा 40, तो यहाँ पे 8 8 जा 64, 64 और 4 68, तो यहाँ पे कैरी हुआ 1, 8 3 जा 24, 24 and 6 कितना हुआ 24 and 6, तो यहाँ पे 30 हुआ। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट सेम आंसर, तो 385 एज इट इज। तो यहाँ पे 5 5 9 और 5 यहाँ पे 14, 8 + 1 9, 9 and 1 10, यहाँ पे हुआ 70455। कितना आंसर आ चुका है हमारा 70455, दैट इज S366 हमारा यहाँ पे होगा 70455, मीन्स हर टोटल सेविंग, therefore total saving will be कितना होगा 70,455 रुपीज। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। देखो कितना आसान था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी ये जो एप्लीकेशन ऑफ जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पे आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ रहता है, मीन्स क्लू दिया है आपको वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे फ्रेम करना है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया कि सानिका हर रोज 2016 के फर्स्ट डे से 10 रुपीज 11 रुपीज 12 रुपीज ऐसे सेविंग कर रही है, तो उसका 31 दिसंबर 2016 ईयर एंड पे उसका टोटल सेविंग कितना होगा। उस यहाँ पे देखो तो 31 दिसंबर 2016 पे उसका टोटल सेविंग कितना होगा। तो यहाँ पे देखो द गिवन एपी विल बी 10 11 12, हियर 2016 इज अ लीप ईयर। कैसे हमने निकाला था, 2016 को 4 से अगर कंप्लीटली डिवाइड जाता है तो वो लीप ईयर है। ओके, तो यहाँ पे 2016 इज अ लीप ईयर, तो 2016 में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 366। तो यहाँ पे कितने टर्म्स की मुझे एडिशन करना है, 366 टर्म की एडिशन करना है। एल्सो ए, यहाँ पे ए कितना है 10 है, डी कितना होगा T2 - T1, तो 11 - 10 1। SN का भी मुझे क्या करना है, मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है, तो आई विल यूज फॉर्मूला फॉर SN, आई विल यूज फॉर्मूला फॉर SN। तो SN का फॉर्मूला क्या है, लर्न कर लो बच्चों, n/2 2a + n-1 d। आया समझ में, तो ये अपना फॉर्मूला हुआ। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, n था मेरा 366 अपॉन 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 10 + n-1 दैट इज 366 - 1 इंटू d है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। जो वैल्यूज दिए वो अच्छे से सब्स्टिट्यूट करना है। अभी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना है। 366 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो आई विल गेट 183 मल्टीप्लाई बाय अंदर जो ब्रैकेट के 10 2 हुआ यहाँ पे 20 प्लस यहाँ पे देखो 366 - 1 यहाँ पे होगा 365 और ये मल्टीप्लाई 1 है तो 365 एज इट इज हो गए। तो इज इक्वल टू 183 इंटू 365 + 20 हो गया मेरा 385। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 70,455। देखो हर रोज 10 रुपीज, उसमें 1 रुपी बढ़ा दिया, 11 रुपीज 12 रुपीज ऐसे सेविंग करके उसका पूरे साल का सेविंग हो चुका है यहाँ पे 70,455 रुपीज। तो देखो नीचे आंसर लिखना, वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम का आंसर भी वर्ड में होना चाहिए।
टोटल सेविंग्स विल बी 70,455 रुपीज। आया समझ में? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4। तो चलो यहाँ पे अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अ मैन बोरोज। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि अ मैन बोरोज 8,000 रुपीज, एग्रीज टू रीपे विद द टोटल इंटरेस्ट 1,366 in 12 monthly installment, each installment being less than preceding one by rupees 40. Find the amount of first and last installment. कुछ समझ में आया? नहीं आया तो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या है? अ मैन, एक पर्सन है, उसने पैसे लिए 8,000 फ्रॉम बैंक, कहाँ से भी तो लिए 8,000 रुपीज लिए, एग्री टू रीपे विद द टोटल इंटरेस्ट दैट इज रुपीज 1,360। अभी 8,000 उसको लौटाने, लेकिन सिर्फ 8,000 है, उस पे इंटरेस्ट लगा के लौटाना है। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1,360 इतना इंटरेस्ट देना है। इसका मतलब उसने लिए 8,000 और उस पे इंटरेस्ट लगा है 1,360, तो यहाँ पे 06, उसको टोटल इतनी अमाउंट रिटर्न करनी है। कितनी अमाउंट रिटर्न करनी है? 9,360। देखो मैं कुछ लोन ले रही हूँ, बट ऑब्वियसली उस पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसको भी, इस पर्सन को 8,000 का लोन ले रहा है तो इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना अमाउंट वो रीपे करेगा? 9,360 इतनी अमाउंट वो रीपे करेगा इन 12 मंथ्स। अभी कुछ पीरियड भी होगा ना बच्चों। कुछ अमाउंट लिया तो वो ऐसा नहीं ना कि कभी भी पे कर दो, नहीं। 12 मंथ्स में उसको इंस्टॉलमेंट में वो मनी क्या करना है? रीपे करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक क्लू भी दिया है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग वन बाय 40 रुपीज। जैसे जैसे पे करता जाएगा आगे की इंस्टॉलमेंट कम होती जाएगी। कितने से कम होती जाएगी? 40। मीन्स जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसके आगे की इंस्टॉलमेंट में, जो अभी मैंने सपोज एक स्पेसिफिक अमाउंट पे कर दी, तो नेक्स्ट मंथ में आने वाली जो अमाउंट है जो मुझे पे करना है वो 40 से कम होगी। कैसे होगी? 40 से कम होगी। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे ए और लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी के टीएल, ये आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलो यहाँ पे मुझे पहले एपी फ्रेम करनी है। क्या फ्रेम करनी है? एपी। यहाँ पे लेकिन कुछ क्लू दिया ही नहीं। यहाँ पे मेरे पास है टोटल अमाउंट टू रीपे। यहाँ पे देखो कैसे लिखना है अभी, लोन अमाउंट। लोन अमाउंट कितना देना है यहाँ पे? रुपीज 8,000। इंटरेस्ट कितना पे करना है यहाँ पे? इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,360। यहाँ पे देखो अमाउंट टू रीपे, टोटल अमाउंट टू रीपे, यहाँ पे कितना अमाउंट रीपे करना है? यहाँ पे 8,000 प्लस 1,360, तो ये कितना आएगा? रुपीज 9,360। तो यहाँ पे देखो, तो उन्होंने क्या बोला है कि बाबा चलो 9,360 12 इंस्टॉलमेंट में लेना है। तो यहाँ पे हियर एसएन यानी के पूरे 12 इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट जाना चाहिए? 9,316। यानी कि पूरे, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के व्यू से देखे तो 12, देयर आर 12 टर्म्स एंड 12 टर्म्स में टोटल अमाउंट कितना पे करना है? 9,360। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है? एसएन, यहाँ पे उसके पहले हम लिखते हैं टोटल इंस्टॉलमेंट्स। टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितना है यहाँ पे? 12। तो हियर एन हमें लेना है 12, एसएन यानी कि S12 यहाँ पे हम कितना लेंगे? 9,360। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग वन बाय 40। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चों? यहाँ पे लिखना है हियर ईच इंस्टॉलमेंट is less than preceding one by ₹40। अभी यहाँ पे देखो आगे वाली जो इंस्टॉलमेंट है, जो कमिंग मंथ में जो इंस्टॉलमेंट रहेगी वो पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 से कम रहेगी। तो यहाँ पे टर्म हमें क्या हो रहा है?
कम हो रहा है कितने से, 40 से, और कम हो रहा है इसलिए हम क्या लेंगे, -40। क्या लेंगे हम, ये याद रखना है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन प्रीसीडिंग 1/40, तो यहाँ पे डी रहेगा आपका -40, क्योंकि कम हो रहा है यहाँ पे नंबर, तो डी कितना लोगे, -40। तो चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास SN है, तो बट ऑब्वियसली हम SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलो नाउ SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। आप भी जब फॉर्मूला लिखते हो ना, फॉर्मूला लिखते हो ना, तो रिवाइज करते रहना है कि क्या फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला में गलती होती है, फॉर्मूला भूल जाते हो, तो बट ऑब्वियसली पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो अच्छे से फॉर्मूले याद करना है, SN का, TN का, सारे फॉर्मूले, कौन सा कहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है, ये अच्छे से याद रखना है। तो अभी यहाँ पे देखो SN यानी कि यहाँ पे कितना है, देयर आर टोटल 12 टर्म्स। तो यहाँ पे n/2 दैट इज 12/2, 2 into a, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, मेरा क्वेश्चन ही है फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे 2a, n कितना है मेरा 12, -1, d यहाँ पे होगा -40, d यहाँ पे कितना होगा -40। तो चलो यहाँ पे कैलकुलेशन करो, 12/2 यहाँ पे कितना हुआ 6। यहाँ पे 2a एज इट इज। अभी यहाँ पे देखो S12 है हमारे पास, कितना है 9360, ये होगा 6। अभी ब्रैकेट में 2a, अभी यहाँ पे देखो 12 - 1 कितना हुआ 11। 11 into -40। तो चलो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, अभी ये मल्टीप्लाई 6 है, तो वो लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 2a। अभी देखो +11 into -40, +11 into -40 कितना होगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस। यहाँ पे 11 into 4 44, 1100 दैट इज -440। अभी चलो यहाँ पे डिवीजन करते, 6 1 जा 6, 9 को 6 से डिवाइड करते तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 3। यहाँ पे कितना होगा 6 5 जा 30, तो यहाँ पे आएगा 3, 6 6 जा 36, 600। तो यहाँ पे 1560 ये डिवीजन आ चुका है। यह -440 लेफ्ट में प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू 2a। अभी देयरफॉर 2a इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे एडिशन कर दो, कितना होगा 0 + 0 0, 6 + 4 10, यहाँ पे 5 + 4 1 9 10, यहाँ पे होगा 2000। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2000, ये मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड जाएगा, a इज इक्वल टू आपका आया 1000 रुपीज। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी आ चुकी है 1000 रुपीज। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हमें और एक क्वेश्चन है, लास्ट टर्म भी मुझे फाइंड आउट करनी है। कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है अगर हमें कोई स्पेसिफिक टर्म फाइंड आउट करनी है तो वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर TN। तो यहाँ पे a आ चुका है, यानी कि मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ चुका है। अभी मुझे क्या करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालना है। नाउ टू फाइंड आउट 12th टर्म जो कि मेरी लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा, TN, a + n-1d। देखो फॉर्मूला, TN का फॉर्मूला आएगा, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a कितना है मेरा 1000 आ चुका है, n कितना है 12 है, 12 - 1, और d यहाँ पे आएगा -40। तो चलो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1000 12 माइनस यहाँ पे 11 into -40। अभी यहाँ पे देखो ये 1000 + 11 - 40 -440, तो यहाँ पे आपका आंसर 1000 - 440 आएगा 560। कितना आएगा 560। तो ये अपना आ चुका है T12। कितना आ चुका है T12। आया समझ में बच्चों। तो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे लिखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना जाएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज 12th टर्म, लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज 12th टर्म जो हमारी आ रही है 560। तो देखो बच्चों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, तो फिर से देखते हैं। यहाँ पे देखो a man borrows ₹8,000 and agrees to repay with the total interest of 1,360 in 12 monthly installment, each installment being less than preceding one by ₹40,
फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे देखो लोन अमाउंट कितना था 8000, इंटरेस्ट कितना है 1360, टोटल अमाउंट टू रिपे, कितना अमाउंट रिपे करना है, जितना लोन लिया है उतना और उसमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे हो गई हमारी 9360। तो यहाँ पे और एक दिया है टोटल इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट में वो मुझे पे करना है 12। तो हियर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे n कितना होगा 12 होगा, SN यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की एडिशन, दैट इज SN S12 इज इक्वल टू 9360। ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन प्रीसीडिंग वन बाय ₹40, तो यहाँ पे D आ जाएगा आपका -40। तो यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की एडिशन दी है तो बट ऑब्वियसली हम यही फॉर्मूला यूज करके A फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मेरे SN के फॉर्मूला मेरे पास A है, D है, N है, A नहीं है, A सॉरी फाइंड आउट करना है, N है मेरे पास, तो यही फॉर्मूला आएगा SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1D। अभी क्या करो फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, तो 12/2 हो गया 6 into A as it is, N-1 that is 12 - 1 into D यानी कि मेरा -40 यहाँ पे। तो देखो S12 टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पे 9360, ये 6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 6 था, ये डिवाइड हो गया, तो 6 से हम 9360 को डिवाइड करते तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 1560। राइट साइड में क्या बचा है 2A, 11 - 140, ये 11 into -40, तो ये बन चुका हमारा -440। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में ये -440 लेफ्ट में प्लस आ जाएगा, तो 1560 प्लस 440 यहाँ पे आया 2000, कितना आया 2000। तो देखो 2A इज इक्वल टू 2000, तो A आया मेरा 2000/2 दैट इज 1000। अभी क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। A यानी कि मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आ चुका है, दैट इज 1000 रुपीज। अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट तो 12 इंस्टॉलमेंट है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि T12। अभी T12 यानी कि स्पेसिफिक टर्म मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है बच्चों, तो आई विल टेक फॉर्मूला फॉर Tn। सो व्हाट इज फॉर्मूला, A प्लस N-1D, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, A रहेगा मेरा अभी 1000 का ऐसे लाया, तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है बच्चों, A मेरा रहेगा 1000 रुपीज, ओके, प्लस N-1 कौन सा टर्म फाइंड आउट कर रहे हो 12, तो N लेगा 12 की वैल्यू, 12 - 1 into -40, 1000 एज इट इज, 11 into -40 -440, तो 1000 - 440 ये हमारा आ चुका है यहाँ पे 560। कितना आ चुका है 560। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 1000 रुपीज एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 560 रुपीज। आया बच्चों समझ में, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है देखो, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। अभी देखो ये एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आने वाले, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम इन द फर्स्ट ईयर ही इंस्टॉलमेंट 5000 रुपीज, सेकेंड ईयर ही इन्वेस्टेड 7000 रुपीज, थर्ड इंस्टॉलमेंट रहेगी 9000 रुपीज एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। कितने ईयर्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है 12 ईयर्स। तो यहाँ पे देखो एपी विल बी थोड़ा इधर लिखते हैं, एपी विल बी कितना होगा, फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट 5000, सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट 7000 और थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट हमारा आ रहा है 9000 एंड सो ऑन। ऐसे वो पूरे 12 ईयर्स 12 साल इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, हियर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 होने वाली, लेकिन उसके पहले ए कितना है 5000, मेरा डी कितना है यहाँ पे T2 माइनस T1 कितना होगा 7000 माइनस 5000, मेरा यहाँ पे आया 2000, यहाँ पे डी का वैल्यू आया। ओके, उसके बाद एन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने साल वो इन्वेस्ट कर रहा है 12 इयर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे Tn कितना आया मेरा 12। क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, टोटल अमाउंट, फाइंड द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 इयर्स। अगेन SN का फॉर्मूला, टोटल फाइंड आउट करनी है मुझे, क्या फाइंड आउट करनी है, टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 इयर्स। तो चलो यहाँ पे मुझे क्या करना है, SN दैट इज S12 फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट यहाँ पे, बट ऑब्वियसली SN का ही फॉर्मूला आ जाएगा क्योंकि मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो हियर
Sn इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है बच्चों, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। आया समझ में? ओके तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो Sn यानी कि कितने टर्म्स यहाँ पे हम डील कर रहे हैं, 12 टर्म्स। तो n अपॉन 2 दैट इज 12 अपॉन 2, 2 इंटू ए कितना है मेरा, कहाँ से इन्वेस्टमेंट चालू किया था, 5000 से, तो 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू 5000 प्लस n माइनस 1, n ले रहा है वैल्यू 12 की, 12 माइनस 1, यहाँ पे d आपका आ जाएगा 2000, जो कहां से लाया मैंने, यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, 7000 माइनस 5000 दैट इज 2000। चलो बच्चों सिंप्लीफिकेशन, 2 से 12 को जा रहा है तो 6 कर दो, यहाँ पे 5000 इंटू 2 आएगा 10000 बराबर। अभी यहाँ पे ब्रैकेट फर्स्ट, 12 माइनस 1 कितना आएगा, 11 आएगा, 11 इंटू 2000 हमारा यहाँ पे आ चुका है 22000 बराबर बराबर। ओके तो चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 6 एज इट इज, यहाँ पे 22000 प्लस 10000, 22000 प्लस 10000 कितना हुआ, 32000 बराबर। अभी करो मल्टीप्लीकेशन, 6 0 0 6 0 0 6 0 0, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 1 19। तो ये हुआ टोटल इन्वेस्टमेंट इन 12 इयर्स इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। तो यहाँ पे आंसर लिखना है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। देयरफॉर टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, 1,92,000, इतना हमारा फाइनल आंसर है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ओके कि सचिन इन्वेस्ट कर रहा है बाबा 5000 7000 9000 ऐसे 12 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है। ओके टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो यहाँ पे मैंने एपी फ्रेम कर दी, फर्स्ट ईयर में 5000, सेकंड ईयर में 7000, थर्ड ईयर में 9000 एंड सो ऑन, ऐसे 12 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो यहाँ पे हियर ए कितना होगा 5000, डी कितना होगा T2 माइनस T1, तो 7000 माइनस 5000, यहाँ पे डी आ चुका है हमारा 2000 आ चुका है। एन कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो 12 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो एन होगा मेरा 12। और यहाँ पे एसएन, मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, कंसेप्ट क्लियर कर दो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, मुझे पूछा है टोटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जितने भी सारी उसकी इन्वेस्टमेंट होगी उनकी एडिशन का मतलब यहाँ पे मुझे एसएन कितने साल के लिए कर रहा है, 12 इयर्स के लिए, तो S12 निकालना इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ओके 2a प्लस n माइनस 1d। अभी फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, देखो इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। यहाँ पे 12 अपॉन 2 6 हो गया, 5000 इंटू 2 10,000 हो गया, 12 माइनस 1 11 हो गया, 11 इंटू 2000 22,000 हो गया। आया समझ में? अभी यहाँ पे 6 इंटू 32,000 कितना हुआ बच्चों, 1,92,000, कितना हुआ 1,92,000। सो टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड यहाँ पे हमारी आ चुकी है 1,92,000, कितना आ रहा है 1,92,000। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देयर इज एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम है विथ 27 रोज ऑफ सीट। उस ऑडिटोरियम में ऐसे 27 रोज है। ओके देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो। अभी देखो एक ऑडिटोरियम इमेजिन करो, उसमें 27 रोज, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे 27 रो है। ओके तो अभी यहाँ पे फर्स्ट रो में सिर्फ 20 सीट्स है। फर्स्ट रो जो नीचे होता है, फर्स्ट रो में कितना होगा 20 सीट्स है, सेकेंड रो में कितना है 22 सीट्स है, तो यहाँ पे थर्ड रो में कितना है 24 सीट्स है एंड सो ऑन। तो देखो ऐसे 27 रोज है। तो यहाँ पर भी हमारी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें 27 टर्म है। फर्स्ट रो यानी कि फर्स्ट टर्म में क्या लेंगे, द नंबर ऑफ सीट्स इन फर्स्ट रो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एपी विल बी गिवन, एपी विल बी गिवन, एपी विल बी। ओके तो क्या होगा, फर्स्ट रो में होगा 20 सीट, सेकेंड रो में हो गए 22 सीट, थर्ड रो में हो गए 24 सीट्स
एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन 15th रो, यानी कि जो 15th रो है उसमें कितने सीट्स होने वाले ये पूछा है। तो यहाँ पे T1 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सीट्स इन फर्स्ट रो। T2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सीट्स इन सेकेंड रो। T3 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सीट्स इन थर्ड रो। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है T15 कि 15th रो में कितने सीट्स रखे, एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन ऑडिटोरियम। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमें यहाँ पे निकालनी है कि फर्स्ट रो में इतने, सेकंड रो में इतना है, थर्ड रो में इतना है, फोर्थ रो में इतना है। तो ऐसे 27 रोज में टोटल कितनी सीट्स होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, ए आता है यहाँ पे 20, उसके बाद डी हमारा रहेगा T2 माइनस T1 दैट इज 22 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 आता है। ओके, उसके बाद n कितने रोज है हमारे पास, 27 रोज है, तो n लेगा 27 की वैल्यू, और यहाँ पे हमें 15th रो में कितने सीट्स है दैट इज आई हैव टू फाइंड आउट T15 एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे मुझे निकालना है S27, यानी कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन 27, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 27 रोज। तो यहाँ पे SN यानी कि S27 निकालना है। तो चलो बच्चों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। क्या करना है अभी हमें, क्या करना है, पहले T15 निकालना है। क्या करना है, T15। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं टू फाइंड आउट TN, टू फाइंड आउट TN। ओके, TN यानी कि यहाँ पे TN यानी कि यहाँ पे लिखते हैं T15। तो यहाँ पे लिखो TN का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1D। अभी चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। A कितना है मेरा यहाँ पे 20 है, N कितना है यहाँ पे, मुझे क्या करना है T15। नहीं तो बोलोगे मैम यहाँ पे आपने N27 लिया है, वो किसके लिए लिया है, किसके लिए लिया है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे N। लेकिन जब मैं T15 निकाल रही हूँ तो मुझे 15th टर्म के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे n रहेगा मेरा 15 माइनस 1, और यहाँ पे d हमारा आ चुका है 2। तो चलो बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं, 20 प्लस 14 इंटू 2, तो 20 प्लस ये हो गए 28, तो ये कितना हुआ 48। तो इसका मतलब क्या है कि जो 15th रो रहेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हो गए 48। अभी यहाँ पे देखो, नाउ हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी फाइंड आउट करने कि कितने ऑडिटोरियम में टोटल कितने सीट्स है। इसका मतलब मुझे SN का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। क्यों SN, टोटल निकालना है, इसलिए 2A प्लस N माइनस 1D। तो चलो बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, N यहाँ के अभी S27 टोटल नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे N यानी कि टोटल नंबर ऑफ, तो कितने टर्म्स है हमारे पास 27, तो 27 अपॉन 2 यानी कि यहाँ पे 2A यानी कि 2 इंटू 20 प्लस N 27 माइनस 1 यहाँ पे 2। यहाँ पे N में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे N 15 लिया, यहाँ पे N 27 लिया, क्योंकि यहाँ पे हम 15th टर्म डील कर रहे हैं, तो इसके लिए N 15 का काम कर रहा है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे N 27 का काम करेगा। आया समझ में। तो चलो अभी कैलकुलेशन करते। कैलकुलेशन में क्या आएगा बच्चों, चलो सिंप्लीफिकेशन, बहुत ही आसान काम है। 27 को डिवाइड नहीं जा रहा तो एज इट इज रखो। ओके, ब्रैकेट सॉल्व करो, 22 जा 40। ओके, तो ये 40 प्लस 27 माइनस 1 यहाँ पे हुआ 26 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी यहाँ पे देखो 27 अपॉन 2, यहाँ पे गलती नहीं करनी है, पहले मल्टीप्लीकेशन, 26 2 जा 52। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे करते नहीं, पहले 40 एक ही बार करते, 40 प्लस 26 एडिशन करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं पहले मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 27 अपॉन 2 एज इट इज कितना हुआ, यहाँ पे 0 प्लस 2 2, 5 प्लस 4 9, 92 आया हमारा बराबर। अभी 2 से 27 को नहीं, लेकिन 2 से 92 को जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे 27 इंटू 46 आया बच्चों, 27 इंटू 46। तो करो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, कितना करोगे 46 इंटू 27, 6 7 जा 42, 7 4 जा 28, 28 एंड 4 32।
अभी यहाँ पे देखो 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 and 1 9, 2 4 और ये कितना हुआ 10 11 12, कितना आया 1 2 4 2, कितना आया 1 2 4 2, ये कितना था S27, यानी कि उस ऑडिटोरियम में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने थे 1242। तो चलो यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ सीट्स, ओके नंबर ऑफ सीट्स, यहाँ पे आंसर लिखना है देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो कितना होगा, कितना होगा, यहाँ पे कितना वैल्यू निकाला है हमने 48, कितना आया हमारा 48 एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल यहाँ पे टोटल निकालते हैं, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ सीट इन 15th रो, यहाँ पे हियर नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो 48 और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम, इन ऑडिटोरियम इज इक्वल टू 1242। देखो बच्चों टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो आ रहा है 48 और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम आ रहा है 1242। आया समझ में बच्चों? यहाँ पे क्या किया इस क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो एपी लिख दी 20 22 24, हियर ए इज इक्वल टू 20, डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो 22 माइनस 20 आ रहा है 2 एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज है, यहाँ पे सॉरी 27 आएगा, T15 निकालना है, S27 निकालना है। तो यहाँ पे मुझे क्या पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो, 15th रो में कितने सीट्स है, तो यहाँ पे Tn का फॉर्मूला लेके T15 हमने फाइंड आउट किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे T15 आ चुका है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है, तो यहाँ पे टोटल निकालना था ना, इसलिए Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n-1d, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे आपका S27 आ चुका है 1242। तो यहाँ पे आंसर लिखा नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो 48 एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम आ रहा है 1242। तो चलो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा कारगिल टेम्परेचर का। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान से देखना है। कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल रीडिंग्स आर इन एपी। कारगिल है, कारगिल के हमने यहाँ पे एक वीक का पूरे मंडे टू सैटरडे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है और ये जो रीडिंग्स है ये एपी में है। If the sum of temperature from Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of temperature of Tuesday and Saturday, if temperatures of Wednesday is -30 Celsius, then find the temperature on the other 5 days. हमें यहाँ पे क्या करना है, वेनसडे का जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेल्सियस है, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे द टेम्परेचर रीडिंग्स आर इन एपी। तो यहाँ पे लेट फर्स्ट टर्म, या इसे सॉल्व करते हैं, लेट्स द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बी, क्या लेते हैं यहाँ पे, क्या लेते हैं a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d। यहाँ पे देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और यहाँ पे सैटरडे का आएगा a plus 3d। आया समझ में? यहाँ पे लिख देंगे रिस्पेक्टिवली। अभी यहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज आपको पता होगा, कॉन्सेक्यूटिव 3 टर्म्स, कॉन्सेक्यूटिव 4 टर्म्स, तो यहाँ पे भी कॉन्सेक्यूटिव हमें टर्म्स दिए, तो यहाँ पे हमने अज्यूम किए कि बाबा मंडे टू सैटरडे का टेम्परेचर a minus 2d, ये रहा मंडे का, ये रहा ट्यूसडे का, ये रहा वेडनेसडे का, ये रहेगा थर्सडे का, ये रहेगा आपका फ्राइडे का और ये रहेगा आपका सैटरडे का टेम्परेचर, बराबर। नाउ
नाउ अभी देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे का टेम्परेचर हमें यहाँ पे कितना दिया है, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज 30 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है -30, तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज इक्वल टू, हमने कितना लिया है यहाँ पे ए लिया है, तो ए कितना लेंगे 30 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन है, अभी यहाँ पे कंडीशंस दिए हमें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है हमें यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन यानी कि फर्स्ट क्लू क्या दिया है। अभी यहाँ पे देखो द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, अभी यहाँ पे देखो मंडे एंड सैटरडे, ओके इसका सम, तो यहाँ पे क्या होगा a - 2d प्लस a + 3d, a + 3d कैसा है 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस मोर यानी कि 5 प्लस देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे, अभी ट्यूसडे कौन सा ये है, ओके और सैटरडे कौन सा ये है, ओके तो यहाँ पे आएगा a - d, ये रहेगा ट्यूसडे और सैटरडे का यहाँ पे एडिशन है, तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ a + 3d। अभी हमारे पास देखो a का वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करो, a - 2d प्लस a + 3d इज इक्वल टू 5 प्लस a - d a + 3d, तो यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करो, a ओके हुआ 2a, ये -2d और ये +3d, तो यहाँ पे आ रहा है सिर्फ d आ रहा है। अभी राइट साइड में क्या होगा a + a 2a आया, ओके ये 5 एज इट इज, 5 एज इट इज, a + a 2a आया, -d + 3d ये कितना आया +2d। अभी यहाँ पे देखो +2a + 2a कैंसिल हो चुके, अभी यहाँ पे क्या करना है d इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो d इज इक्वल टू, ओके ये जो 5d है प्लस 2d है वो लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा माइनस, अभी यहाँ पे देखो दिख रही है d और ये +2d d की तरफ -2d आएगा और उस तरफ क्या बचेगा सिर्फ 5 बचेगा, बराबर। अभी क्या करो, ये कितना होगा -d होगा और इक्वल टू 5, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू हमारा आ चुका है -5, d कितना आ चुका है हमारा -5। अभी हमें क्या करना है, a की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ पे देखो कहाँ पे लिखा था टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे a इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। अभी a भी है d भी है, तो आप लोग हर एक डे का मीन्स मंडे टू सैटरडे का टेम्परेचर यहाँ पे निकाल सकते हो, तो यहाँ पे सो टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे विल बी क्या होगा, अभी सीक्वेंस से लिखते हैं, अभी मंडे का क्या होगा a - 2d, तो a कितना है मेरा यहाँ पे 30 डिग्री -2 इंटू -5, तो ये कितना हुआ 3 + 10, तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, कितना होगा, अच्छा यहाँ पे a हमारा -30 दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है -40 दिया है, तो यहाँ पे आपका आएगा -30, क्या आएगा -30, कितना आएगा -30, तो यहाँ पे -3 + 10 ये आएगा आपका -20 डिग्री सेल्सियस, कितना आएगा -20 डिग्री सेल्सियस। अभी ट्यूसडे का देखो a - d है, a - d, तो a कितना है आपका -30 -5, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला का माइनस और d अगेन खुद माइनस है, तो यहाँ पे -30 + 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका -25, कितना आया -25 डिग्री सेल्सियस, आया समझ में। अभी थर्ड ट्यूसडे का तो हमारे पास ऑलरेडी है 30 डिग्री सेल्सियस, अभी वेडनेसडे का क्या है यहाँ पे a + d, तो a कितना है -30 प्लस d कितना है हमारा -5, तो यहाँ पे -30 -5 यहाँ पे आएगा -35 डिग्री सेल्सियस। अभी a + 2d, a कितना है -30 प्लस 2 इंटू -5, तो यहाँ पे -30
-10 ये आपका आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। अभी लास्ट क्या है बच्चों, a प्लस 3d, तो a है हमारा -30 प्लस 3 ये रहेगा -5, -30 -15 ये आपका आया -45 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखो हमने आंसर निकाला है, कितना है यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे देखो, ओके यहाँ पे देखो, therefore temperature of wick is कितना होगा, -20 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री सेल्सियस एंड -45 डिग्री सेल्सियस। ये है हमारा आंसर। देखो बच्चों आसान था। यहाँ पे देखो क्या किया था हमने, क्या किया था, द टेम्परेचर रीडिंग्स आर इन एपी। तो चलो लेट द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बी। यहाँ पे एज्यूम किया मंडे टू सैटरडे का टेम्परेचर A-2D, A-D, A+D, A+2D, A-3D रिस्पेक्टिवली। तो नाउ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे कितना आ रहा है, वेडनेसडे का उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया था कि वेडनेसडे का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या बोला था, द सम ऑफ मंडे एंड सैटरडे टेम्परेचर इज 5 मोर देन सम ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडेज टेम्परेचर। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, सिंप्लीफिकेशन किया। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बाद डी का वैल्यू हमारे पास -5। अभी आपको पता है ए का वैल्यू हमारे पास है, डी का वैल्यू हमारे पास है, तो ये 5, 6 जो 7 टर्म्स जो हमारे पास है, ओके, इन सब का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये टोटल कितने टर्म्स है, 6 टर्म्स है। तो मैंने इनमें ये जो टर्म्स है इसमें ए और डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टेम्परेचर्स निकाले। तो यहाँ पे मैं ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर ऑफ अ वीक इज -20 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस एंड -45 डिग्री सेल्सियस। तो चलो बच्चों ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 5 था। ओके, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन एंड थोड़ा इसे अलग से याद रखो, प्रैक्टिस करो, आसान है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। On the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Okay, एक land है which is triangular in shape है, ऐसा triangular shape है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, trees are planted such that first row there is one tree। अभी यहाँ पे देखो ये first row, यहाँ पे सिर्फ कितने ट्री है, एक ही ट्री है। सेकेंड रो में यहाँ पे कितने ट्री है, 2 ट्री है। ओके, इन सेकेंड रो देयर आर 2 ट्रीज, in third row there are 3 trees, okay, and so on। यानी कि थर्ड रो में 3 trees, 4 रो में 4 trees, 5th रो में 5 trees, ऐसे so on। तो यहाँ पे find the total number of trees in 25 रो। तो ऐसे इस ट्रायंगुलर रीजन में टोटल 25 रोज बनाए, तो उसमें टोटल कितने ट्रीज का प्लांटेशन होगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रिकी है नहीं। तो चलो सॉल्व करते हैं। AP will be, given AP will be, देखो given AP will be क्या रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट रो में 1 ट्री, सेकेंड रो में 2 ट्री, थर्ड रो में 3 ट्री, ऐसे मुझे 25 रोज है और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख दो हमारे पास क्या क्या है। हियर A हमारे पास 1 है, D हमारे पास T2 minus T1 that is 2 minus 1 is equal to 1। ओके, तो यहाँ पे n कितना लेना है, देयर आर टोटल 25 रोज, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 25। पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज, तो यहाँ पे S25 आपको निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी आप भी मुझे बता सकते हैं क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है यहाँ पे, Sn का फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, n की जगह पे 25 रखना है, तो इसे हमें S25 मिलेगा। ओके, वी नो दैट, क्या पता है आपको, फॉर्मूला पता है, बट ऑब्वियसली ओके, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d। आया समझ में। तो n कितना है यहाँ पे हमारा 25 अपॉन 2,
2 इंटू ए कितना है 1, यानी कि फर्स्ट रो में एक ही ट्री लगाया, तो यहाँ पे n कितना, n टर्म का एडिशन लेना है, 25 टर्म का एडिशन लेना है, तो n विल बी 25, d यहाँ पे 1, देखो यहाँ पे लिखा है d इज इक्वल टू t2 माइनस t, हर एक इसमें 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है 25/2, 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 2। तो चलो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 25/2, 2 1 जा 2, ये कितना हुआ 25 माइनस 1, ये हुआ अपना 24। तो यहाँ पे 25/2 एज इट इज, 24 प्लस 2 हुआ 26, यहाँ पे 2 से 26 को हमने डिवाइड किया तो 13, और यहाँ पे 25 इंटू 13। अभी यहाँ पे देखो 13 5 जा 65, 6 विल बी कैरी, 13 2 जा 26, 26 एंड 6 कितना हुआ 32। तो यहाँ पे हमारे पास S25 यानी के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स in 25, okay, total number of terms in arithmetic progression, जो given arithmetic progression है उसमें कितना आया 25। तो ये जो आंसर है वर्ड में कैसे जाएगा, total number of trees, total number of trees in 25 rows, 25 rows are 325। चलो बच्चों, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। ओके, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आराम से आ जाएगा कि क्या बोला है, क्या पूछा है। ओके, प्रैक्टिस करते रहना है। अगर हमारे 3.1, 3.2, 3.3 और ये जो 3.4 है ये कंप्लीट हुआ, आप घर पे प्रैक्टिस करते रहना है, बार बार सॉल्व करते रहना है, इतना सॉल्व करने की नींद में भी अगर कोई आपको पूछे तो आपको वहां पे आना चाहिए। तो चलो, इसके साथ ही आज हम यहाँ पे रुकते हैं। आपको नहीं रुकना है, आपको पढ़ाई करते रहना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करने वाले, और भी हमारे पास एक्सरसाइज लेसन्स बचे हुए, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, फाइनेंशियल प्लानिंग है हमारे पास। ये भी लेसन उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने के हमने फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, उसके बाद हमने ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखा। तो ये नेक्स्ट आने वाले लेसन भी है, वो भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो बच्चों, आपको अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आपको सुजाता's गुरुकुल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो, बाय।